बहुत पसंद था, खास तौर पर वो कहानियाँ जिनमें जादुई मखलूका और छिपे हुए खजाने होते थे। एक रात जब उमर अपने बिस्तर पर लेटा था, तो उसने खिड़की के बाहर एक चमकदार रोशनी देखी। हैरान होकर वो दबे पांव बाहर निकला और देखा कि एक चमकता हुआ जगनू उसके आसपास घूम रहा था। ये आम जगनू नहीं था, ये जिया था, एक जादुई जगनू जो बोल भी सकता था। सलाम उमर, जिया ने नरम आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जंगल के चांदी पत्थर को सायादार उल्लू चुरा कर ले गया है, और अगर वो वापस नहीं आया तो जगनुओं की सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। उमर के चेहरे पर हैरानी और जोश था। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे साथ आओ, जिया बोला। उमर जगनू के पीछे चल दिया। जंगल घाप अंधेरे में था और विभिन्न आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां सायादार उल्लू रहता था। जिया ने पेड़ के तने में बनी खोखली जगह की तरफ इशारा किया। चांदी पत्थर वही है। उमर ने कुछ देर सोचा, फिर जमीन से कुछ चमकदार पत्थर उठा लिए और उन्हें उल्लू के घोंसले के पास रख दिया। जैसे ही उल्लू ने चमकदार पत्थरों को देखा, वो नीचे झपटा, ये समझकर कि ये खाने की कोई चीज है। यही मौका था। उमर ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और चांदी पत्थर निकाल लिया। वो रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही जिया और दूसरे जगनुओं ने अपनी ताकत वापस पाई, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। तुम एक सच्चे हीरो हो, उमर, जिया खुशी से बोला। इनाम के तौर पर जिया ने उमर को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे पकड़ लेना, मैं आ जाऊंगा। खुशी खुशी घर लौटा और जब वो सो गया तो उसे एहसास हुआ कि वो खुद एक असली कहानी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें जादू, बहादुरी और रोशनी थी। कहानी का सबक, हिम्मत और नेकी से अंधेरों में भी रोशनी की जा सकती है।